खबर तो सभी दिखाते हैं, लेकिन क्या हुआ उसका समाज पर असर और क्या है जांच की दिशा, इस पर रहती है मेरी नजर। गुनाह चाहे छोटा हो और गुनहगार कितना भी बड़ा, मेरी निगाहों से कोई बच नहीं सकता। कहाँ जुड़े हैं अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सब की खबरें देता हूं मैं। गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड पुलिस और खाकीधारियों के नक्सल्स को मैंने देखा और दिखाया भी। समय मुंबई की क्राइम टीम रखती है अपराध जगत पर अचूक नजर। देखते रहिए समय मुंबई। क्राइम रिपोर्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब नजर डाल लेते हैं अपराध जगत की बाकी खबरों पर। चाल में रौब और बाद में बनाने या बिगाड़ने का खम, बस खड़ी हो गई ठगी की दुकान। पर इन दोनों ठगों का तरीका बिल्कुल जुदा था। इनके शातिर दिमाग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके निशाने पर शहर नहीं बल्कि देश के नामी गिरामी चेहरे रहते थे। ये दोनों बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश रोशन से 50 लाख ठग चुके थे, पर इनकी ठगी की दुकान का शटर सीबीआई ने गिरा दिया। आखिर क्या था इनकी ठगी का तरीका और कैसे चढ़े ये कानून के हत्थे, देखिए यह रिपोर्ट। जरा इन शातिर ठगों को गौर से देखिए। इनके हौसले इतने बुलंद थे कि खुद को देश की सबसे तेज तर्रार एजेंसी सीबीआई का अफसर बताकर लोगों को ठगना इनका बाएं हाथ का काम था। इनके चुंगल में आम लोग तो फंसते ही थे, साथ ही साथ जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन को भी यह डरा धमकाकर लगभग 50 लाख रुपए ऐंठ चुके हैं। We have arrested two persons, private persons, who have been posing as CBI officials, especially Mr. Ashwini Kumar. Rajesh Ranjan only works with him. Ashwini Kumar has been posing as a DSP, sometime DCP, sometime SP CBI from Delhi, and has been knocking off the money from poor general public. अश्विन शर्मा और राजेश रंजन नाम के दोनों शख्स काफी लंबे समय से सीबीआई के अफसर बनकर इस काले करतूत को अंजाम देते आ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त में कभी न कभी तो फंस ही जाता है, और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। और ये नकली सीबीआई ऑफिसर अब असली सीबीआई के शिकंजे में फंस चुके हैं। अब सीबीआई इनसे यह जानने की जुगत में जुट गई है कि अब तक इन ठगों ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है और कितनों के वारे न्यारे किए हैं। राजीव सिंह, क्राइम डेस्क, समय मुंबई। नौकरी के सिलसिले में पुणे गई एक लड़की का परिचय एक शख्स से कराया गया। दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदली और दोस्ती प्यार में, और दोनों ने शादी भी कर ली। पर लड़के के घर वाले इस रिश्ते से नाखुश थे। इसके बाद प्रेमी ने शय और मात की जो बिसात बिछाई, उस पर प्रेमिका लगातार मात खाती चली गई। इसके बाद जिंदगी ने उसे उस दोराहे पर खड़ा कर दिया जहां चुप रहने का कोई मतलब नहीं बचता। मुंबई पुलिस के सामने एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पेशे से एक पायलट ने पहले दिल्ली की रहने वाली एक MBA की लड़की से शादी की, उसके बाद उसको गर्भवती कर दिया और फिर 6.5 लाख रुपए के गहने लेकर चंपत हो गया। आरोपी पायलट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्पाइस जेट एयरवेज के पायलट आशीष जायसवाल ने लवली नाम की लड़की से 1 साल पहले विवाह किया। प्रेम विवाह करने के बाद लवली और आशीष मुंबई आ गए और बोरीवली के गांजावाला लेन में रहने लगे। लवली का आरोप है कि आशीष उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता था, लेकिन जब इतने से भी आशीष का मन नहीं भरा तो उसने अपनी पत्नी को दिल्ली बुला लिया। यहाँ लवली दिल्ली पहुंची, वहां पीछे से उसने घर में रखे सभी जेवरात और नकदी लेकर गायब हो गया।
पता चला तो वो लोग शादी डॉवरी की डिमांड करने लगे, बोलने लगे हमने हमारे बेटे को पायलट बनाया, तुझ जैसी लड़की से शादी कर लिया, तेरी ऐसी तो जाने कितनी उसने रख रखी है। ऐसे करके मेरे वो लोग सब मिलके मुझे टॉर्चर करते थे। मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मारता था। एक बार उसके पापा भी ये भयंदर में आए थे तो उन्होंने भी मुझे मारा। उसके बाद 1 दिसंबर को मैंने उसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करी। लवली जब मुंबई लौटी तो उसने बोरीवली पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया। 29 अगस्त को पुलिस को खबर लगी कि लवली का पति मुंबई आ रहा है और खबर की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आशीष को एयरपोर्ट पर ही धर दबोचा। वो मुंबई आने वाला था, ये हमको इन्फॉर्मेशन दी थी। आज उसको हमने वो जो एयरपोर्ट के बाहर थे तब हमने उनको अरेस्ट किया है, यहाँ वहाँ लाया, यहाँ लाने के बाद उनको इंट्रोगेशन किया और उसके बाद अरेस्ट किया है। उसको कल बोरीवली कोर्ट 26 कोर्ट में हाजिर किया जाए। आरोपी आशीष को बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 2 सितंबर तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। हरीश तिवारी, क्राइम डेस्क, समय, मुंबई। बाप शहर के नामी स्कूल का ट्रस्टी था। बाप शहर के नामी स्कूल का ट्रस्टी था, लिहाजा पैसे और पहुंच की कोई कमी नहीं थी। प्रभुता के इसी मद में इस शख्स ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया जिससे शहर सन रह गया और स्कूल जाती मासूम बच्चों के परिजनों की रातों की नींद हराम हो गई। सलाखों के पीछे पहुंचे इस युवक का चेहरा तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसकी काली करतूतों को जरूर आपके सामने ला सकते हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यह युवक मीरा रोड के डॉन बॉस्को हाई स्कूल के संचालक राजेंद्र खींचा का बेटा कमलेश खींचा है, जिसने अपने काली करतूतों से संचालक ही नहीं पूरे स्कूल के गौरव पर भी बट्टा लगा दिया है। मेरे घर से मेरे मिसेस का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा अपने लड़की के साथ हुआ है। तो मैं घर पे आने के बाद उसने मेरे को बताया कि मैंने उसको पूछा मेरे लड़की को कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा मेरे को सर बाथरूम में लेके गए, तो ऐसा ऐसा उन्होंने मतलब एकदम ऐसा ऐसा उसके साथ सब किया, ऐसा सब उसने डिटेल में बताया मेरे को। तो मैं उसको स्कूल में लेके गया। स्कूल में लेके जाने के बाद उसने वहाँ पे मैं बोला कि पहचान कौन है, तो उसने पहचाना तो वो वहाँ के ट्रस्टी का ही लड़का निकला। तो ये जो हुआ है एकदम गलत हुआ है। मैंने उसको मतलब अरेस्ट तो अभी करवाया है, यहाँ पे मेरा पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दर्ज कराई। स्कूल के संचालक का बेटा होने के कारण कमलेश का बिना रोक टोक स्कूल में आना जाना रहता। 25 अगस्त को कमलेश स्कूल आया हुआ था। उसी दौरान केजी में पढ़ने वाली एक 4 साल की छात्रा शौचालय में गई, जिसके पीछे आरोपी भी अंदर चला गया और मासूम छात्रा के साथ उसने पहले छेड़खानी की और बाद में जबरदस्ती करने की कोशिश की और इसके बाद वह चुपके से वहां से निकल गया। छात्रा जब घर पहुंची उसने सारी बात अपनी मां को बताई। छात्रा के परिजनों ने इसकी शिकायत मीरा रोड पुलिस थाने में कर दी, जिसके बाद कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। एक 4 वर्षीय डॉन बॉस्को स्कूलमध्ये शिकणाऱ्या मुलीच्या आईने पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली की तिच्या डॉन बॉस्को स्कूल येथे शिकणाऱ्या 4 वर्षीय मुलीचा तिथील प्राचार्य राजेंद्र खेचा यांचा मुलगा कमलेश राजेंद्र खेचा याने शाळेच्या बाथरूममध्ये विनयभंग केला। त्यावरून पोलीस स्टेशन मीरा रोड येथे CR नंबर 343/11 कलम 354 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला। आरोपी कमलेश राजेंद्र खीचा यास अटक करण्यात आली व त्याला कोर्टात प्रोड्यूस करण्यात आले। 2 दिवसात पुलिस कस्टडी रिमांड त्याचा घेण्यात आला। परिजनों की शिकायत पर मासूम छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में स्कूल के संचालक के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन हिरासत में रखने के बाद उसे फिर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसको जमानत मिल गई। मीरा रोड से प्रसन्नजीत इंगले, क्राइम डेस्क, समय, मुंबई। यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए समय मुंबई। खबर तो
सभी दिखाते हैं, लेकिन क्या हुआ उसका समाज पर असर और क्या है जांच की दिशा, इस पर रहती है मेरी नजर। गुनाह चाहे छोटा हो और गुनहगार कितना भी बड़ा, मेरी निगाहों से कोई बच नहीं सकता। कहाँ जुड़े हैं अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सब की खबरें देता हूं मैं। गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड पुलिस और खाकीधारियों के नेक्सस को मैंने देखा और दिखाया भी। समय मुंबई की क्राइम टीम रखती है अपराध जगत पर अचूक नजर। देखते रहिए समय मुंबई।